नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नेताजी के जन्म के फ्लेक्स बैनर ने ले ली एक युवा व्यवसायी की जान। ना तो निगम प्रशासन ने कार्रवाई की और ना ही पुलिस को मतलब रहा। बिलासपुर में आए भयंकर आंधी तूफान ने पूरे शहर को अंधकार में ढकेला। हर तरफ लाइट गोल, पेड़ पौधे गिरे, जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। सुशासन तिहार को लेकर कलेक्टर ने की पत्रकारों से चर्चा। कहा तीसरे चरण में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के होंगे दौरे। और अव्यवस्था के बीच संपन्न हुई नीट की परीक्षा। कहीं गर्मी तो कहीं प्यास से परेशान हुए अभ्यर्थी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में तड़के हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। घटना महामाया चौक के पास उस वक्त हुई जब शुभम मिश्रा अपने मित्र के साथ बाइक से लौट रहा था। बाइक का हैंडल सड़क किनारे बिजली के खंभे में लगे एक फ्लैक्स से टकरा गया, जिससे बाइक असंतुलित हो गई और दोनों युवक डिवाइडर से टकराकर गिर पड़े। शुभम मिश्रा के सिर और पूरे शरीर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनुपम घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में अब नगर निगम के अगले स्टेप पर सबकी नजर बनी हुई है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. किसी की खुशी का अवसर क्या किसी के आपदा के लिए कारण भी बन सकता है। समर्थकों द्वारा अपनी निष्ठा दिखाने के लिए लगाए गए जन्मदिन के पोस्टर बैनर से एक युवा की जान चली गई। भला अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ना तो यातायात पुलिस और ना ही नगर निगम इस पर कोई बात कर रही है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के जन्मदिन के अवसर पर सरकंडा में महामाया चौक के पास बिजली खंभे में लगे फ्लैक्स से टकराकर तड़के शुभम मिश्रा की मौत हो गई है। शहर के सीपत रोड स्थित शंकर हार्डवेयर का वह संचालक था, जो अपनी बड़ी बहन सौम्या के साथ रहता था। माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस हादसे के बाद उसकी बहन अब अकेली रह गई है। घायल युवक अनुपम कोरबा का निवासी है और 2 दिन बाद उसके माता पिता की शादी की 25वीं सालगिरह थी। हमारा तनपुर से शादी प्रोग्राम में गया था, मैं और मेरे दोस्त लोग। तो हम लोग आ रहे थे, तो मैं रुका हुआ, मेरे दोस्त लोग कुछ पीछे थे। तो मैं देखा कि 2 युवक बाइक से आ रहे थे और वो खंबा था, या वहाँ पर खंबा में कुछ फ्लैग जैसा था, बैनर पोस्टर था, फ्लैक्स था, उसी में उसका गाड़ी का हैंडल पड़ा है। उसके बाद वो गिरा है और एक आदमी छिटक गया दूर। और फिर मैं देखा कि ये तो गिर गया है अच्छा खासा। मैं वहाँ से चला गया। मुझे तो पुलिस स्टेशन में, भैया हम रिहा रहना चाहते हैं, गरीब इंसान है, इसलिए हम नहीं वहाँ पर रुके। मैं चला गया। मेरे दोस्त को फिर बोला तू आ जा भाई, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, तो इधर आ जा। अपने फ्लैक्स से टकराते हुए बाइक? हाँ, मैं देखा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस फ्लैक्स से बाइक टकराई वह हाल ही में मनाए गए एक जन्मदिन समारोह से जुड़ा था, जिसमें शहर भर में पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन पोस्टरों की अनुमति नगर निगम से ले ली गई थी या नहीं। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, डिवाइडर से टकराकर 2 युवक जो है वो घायल हुए, जिस पर से पुलिस मर्ग कायमी की है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। दूसरा व्यक्ति जो घायल है वो हॉस्पिटल में है और इसकी मर्ग जांच पर से पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होते ही जैसी अग्रिम वैधानिक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। एकदम जानकारी मिल रही कि वो पोस्टर से टकराए थे, उसके बाद कोई जानकारी अभी पुलिस के पास नहीं है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जैसी वैधानिक कार्यवाही होगी अग्रिम कार्यवाही वैसी की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ माह पहले शहर के युवा निक्कू भंडारी के जन्मदिन पर बिना अनुमति लगाए गए पोस्टरों के लिए नगर निगम ने उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है
कि क्या इस हादसे को लेकर भी नगर निगम कार्रवाई करेगा या फिर किसी पहुंच पकड़ वाले के साथ हादसा नहीं हुआ है, इसलिए मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। निगम के अतिक्रमण विभाग के प्रभारी प्रमिल शर्मा से इस मामले में चर्चा किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह मामला उनके कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। होर्डिंग का तो हम लोग सब हटाए रहे हैं, होर्डिंग विभाग अलग है, उसकी हमको जानकारी नहीं है कोई मगर जितने प्लेस करो वो सबको हटाए गए। बैनर पोस्टर का क्या है, जुर्माने लगाए थे, बैनर पोस्टर का विभाग अलग है, तो वो इसकी जानकारी दे पाएंगे। हालांकि फ्लैक्स और खंबे से टकराकर युवक की मौत के बाद नगर निगम का अतिक्रमण अमला और अधिक सक्रिय हो गया और शनिचरी की सुबह से शहर भर में इस तरह के बैनर पोस्टर निकाले जाने लगे। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले में उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने खुद के पास बैनर पोस्टर का विभाग न होना बताया। अब यहाँ पर नगर निगम की दो व्यक्ति दो कानून वाली स्थिति सामने आ रही है। फ्लैक्स पोस्टर लगवाने वालों पर कार्रवाई होना दूर की कौड़ी है, लेकिन जमीनी स्तर पर युवक की मौत हो जाने पर निगम के फ्लैक्स और जुर्माने की कार्रवाई सवालों से घिर गई है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि नगर निगम जिस पर चाहे कार्रवाई करे और जिसे चाहे अभयदान दे दे, यानी कि मनमानी चरम पर है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में शनिवार को आए तेज आंधी तूफान ने शहर में भारी तबाही मचाई। कई स्थानों पर मकानों को नुकसान पहुंचा, पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए। इसी दौरान सरगिट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम पोनी में एक हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तेज हवाओं के बीच पेड़ गिरने से महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम पोनी निवासी सुनीता धुरी शनिवार को किसी काम से घर से बाहर निकली थी, तभी तेज आंधी के बीच एक भारी पेड़ उनके ऊपर आ गिरा। पेड़ गिरते ही सुनीता लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गई। परिजन तुरंत उन्हें सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताया है और इलाज जारी है। ये घर से बाहर निकल के गया है, जैसा आम का झाड़ था वहाँ तूफान, भारी भयंकर तूफान आया। ये तूफान पे पूरा एक जो पेड़ है इनके ऊपर गिर गया। ये बेहोश के हालत पे पड़ा था। हम लोग दूसरे कोई आवाज़ लगाया, तब हम लोग देखे हैं, तब उठा के यहाँ लेके आए। उर्मी का रहने वाला है, सुनीता धुरी इसका नाम है, समुद्राम धुरी इसका पति का नाम है। तूफान से शहर के कई हिस्सों में नुकसान हुआ है। छप्पर उड़ने, पेड़ गिरने और वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई हैं। सुनीता के परिजन सदमे में हैं और प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासा चौक से लगे सनीचरी बाजार में शनिवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक के बाद एक 3 से 4 दुकानों में अचानक स्पार्किंग के साथ शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन गई। घटना के वक्त दुकानें ग्राहकों से भरी हुई थी, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सतर्कता दिखाते हुए दुकानदारों ने समय रहते बिजली के स्विच को बंद किया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्षमता से अधिक लोड होने के कारण ये तकनीकी गड़बड़ी हुई। घटना के तुरंत बाद बाजार की बिजली सप्लाई बंद की गई, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों तेज गर्मी और उमस में बेहाल हो गए। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। हालांकि समय रहते कार्रवाई न होती तो बाजार में आग लगने जैसी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिलासपुर शहर में शनिवार दोपहर अचानक बदले मौसम के मिजाज और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने और बिजली लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से शहर के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। शनिवार शाम से शुरू हुआ अंधकार रविवार सुबह तक बना रहा, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने की स्थिति में उपभोक्ता देर रात तक बिजली फ्यूज कॉल सेंटर और जोन कार्यालयों में जानकारी के लिए पहुंचते रहे। हालांकि उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा कि बिजली जल्द बहाल की जाएगी। लगातार बिजली नहीं आने और समाधान नहीं मिलने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। नेहरू नगर जोन कार्यालय में उपभोक्ताओं ने गुस्से के चलते तोड़फोड़ की घटना की। जी हां, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिजली कार्यालय के बाहर टूटे सामान और अव्यवस्था इसकी ओर संकेत करते हैं। रविवार को कार्यालय में अधिकारियों की अनुपस्थिति ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही और गैर जवाबदेही के चलते उन्हें बार-बार इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में शुक्रवार की दोपहर अचानक बदले मौसम ने शहर की बिजली व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। तेज आंधी तूफान और बारिश के बाद पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। खंबे भी टूटे, तार टूटे और टूटने से बिजली ठप हो गई और पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई। जनता पूरी रात गर्मी और अंधेरे में परेशान रही, लेकिन विभाग की ओर से कोई स्पष्ट सूचना या सुधार की कोशिश नहीं की गई। शहर के कई इलाकों में आंधी तूफान से बिजली के खंभे और तार टूट गए। गोंडपारा, तेलीपारा, तोरवा, टिकरापारा, सरकंडा, सिरगिट्टी और अन्नपूर्णा कॉलोनी सहित कई इलाकों में पूरी रात बिजली गुल रही। ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बहाली में काफी समय लगा। यही कारण है कि गर्मी और उमस से लोग बेहाल रहे और कुछ ने तो छतों में रात गुजारी। आज जब भी जाओ थोड़ा सा आंधी पानी आता है, बिजली तुरंत गुल हो जाती है। सरकार को ये चाहिए कि बिजली की व्यवस्था को अच्छा दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोग हलाकान हो चुके हैं। बिजली व्यवस्था एकदम चरमरा गई। सबसे पहले बिजली की व्यवस्था को सुधारेंगे तो बिजली का पानी आने सब कुछ मिलेगा। आज बिल्कुल लोग परेशान हैं। हमारा 14 घंटा बिजली बोल रहा, लोग घरों में घुस के बिल्कुल परेशान हो गए थे। लोग रात भर सोए नहीं। ये साल भर जो है मेंटेनेंस के नाम से लाइट गोल करके पब्लिक को परेशान करते हैं, और हल्का सा आंधी तूफान आता है तो पूरी रात भर लाइट गोल करके पब्लिक को परेशान हो रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी का समय है, कैसे करेंगे वो लोग। तो सरकार से मैं यही कहूँगा कि जहाँ पेड़ पौधा अगर गिरा है, पेड़ वगैरह गिरा है तो समझ में आता है कि गोल है, ट्रांसफार्मर उड़ गया, अलग बात है। लेकिन जहाँ नहीं है, पेड़ पौधा नहीं गिरा, तो वहाँ तो कम से कम लाइट बिजली दो आप। और करोड़ों रुपया मेंटेनेंस के नाम से लेते हैं और जाता कहाँ पैसा। तो सरकार से गुजारिश है कि ऐसा ना करें वो। बिजली नहीं होने के कारण शहर में पेयजल संकट भी गहरा गया। टंकियों में पानी नहीं भर पाया और सुबह कई मोहल्लों में पानी नहीं मिला। टिकरापारा में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, वहीं पुलिस लाइन तक पानी की कमी पहुंच गई। यहां टैंकर से आपूर्ति करनी पड़ी। लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हल्की आंधी में ही पूरी व्यवस्था ढह जाती है, फिर आपदा की स्थिति में क्या होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
इधर बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के विशेषज्ञों ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अध्ययन के लिए घर से दूर रह रहे छात्रों में अकेलापन और मोबाइल की लत के कारण मानसिक अस्थिरता तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये आदतें न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनकी पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक असर डाल रही है। छात्र अपनों से दूर रहकर दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो वे अवसाद जैसी मानसिक स्थितियों का शिकार हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सिम्स में मानसिक परामर्श सेवाएं और संवादात्मक गतिविधियां शुरू की गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन भी इसमें काफ़ी गंभीर है। ये जो आप जैसे बच्चे का एग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रेशर रहता है, जो छात्र रहते हैं एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, कई एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, टीचर्स का रहता है, अटेंडेंस का रहता है, बहुत सारे इशूज़ रहते हैं। अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि हॉस्टल में छात्रों को घर जैसा माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और समूह चर्चाएं आयोजित की जा रही है ताकि छात्रों में आपसी संवाद बढ़े और वे मोबाइल पर कम निर्भर रहें। इसके लिए एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर बनाया जाए, उसके लिए फैकल्टी अलॉट किया गया है, मेंटर मेंटी प्रोग्राम किया जाता है, फैकल्टी रेगुलर इंटरवल में उनकी स्पोर्ट्स उनके हॉबीज़ का ध्यान रखा जाए, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो सब, और बीच में कुछ क्रिएटिव वर्कशॉप, सेमिनार या कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहें। ये बहुत सारे निर्देश वहाँ एनएमसी से प्राप्त हुए हैं, जिसके परिपालन में कर रहे हैं और उसका बेहतर रिजल्ट आ रहा है। आपको बता दें कि मोबाइल और सोशल मीडिया की अधिकता के चलते डिजिटल डिसोसिएशन, सोशल कंपैरिजन डिसऑर्डर और सिचुएशनल डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं सामने आ रही है, जो आगे चलकर नींद की कमी, आत्मसम्मान में गिरावट, सामाजिक दूरी और प्रेरणा की कमी का कारण बन सकती है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर में रविवार को आयोजित नीट परीक्षा के दौरान प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्थाओं की तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों के बाहर न पार्किंग की व्यवस्था थी और न ही गर्मी से बेहाल अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए पेयजल की सुविधा। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड और किताबों से हवा कर खुद को राहत देने की कोशिश करते नजर आए, जबकि उनके साथ आए परिजन तपती धूप में प्यास से बेहाल रहे। पार्किंग की व्यवस्था न होने के चलते कई अभ्यर्थियों को सड़क किनारे ही वाहन खड़े करने पड़े, जिससे जाम की स्थिति बन गई। सबसे अधिक बद इंतजामी रेल मंडल क्षेत्र सहित कुछ प्रमुख परीक्षा केंद्रों के बाहर देखने को मिली, जहां अफरा तफरी और अव्यवस्था के बीच न तो ट्रैफिक कंट्रोल किया गया और न ही कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नजर आया। कुल मिलाकर प्रशासन की निष्क्रियता का खामियाजा उन परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ा जो जीवन के सबसे अहम इम्तिहान में शामिल होने पहुंचे थे। बिलासपुर जीआरपी ने मोबाइल चोरी के 1 साल पुराने मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके उसका मोबाइल बरामद कर लिया है। ये मामला अप्रैल 2024 में शहडोल निवासी एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसकी घटनास्थल उशलापुर थी। जी हां, आपको बता दें जीआरपी को ये केस डायरी शहडोल से शून्य में कायमी करके सौंपी गई थी। आरोपी जितेंद्र कहार निवासी दोरगरिया खुर्द अनूपपुर चोरी के बाद खुद ही ओप्पो मोबाइल का उपयोग कर रहा था, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन रायपुर साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल्स खंगाल कर आरोपी का ठिकाना पता लगाया गया और फिर उसे मोबाइल गिरफ्तार करके बरामद कर लिया गया। इस कार्रवाई में जीआरपी प्रभारी हेड कांस्टेबल पंचराम जलान और आरक्षक रोहित यादव ने सतर्कता और मेहनत से अहम भूमिका निभाई, जिससे पीड़ित को 13 महीने बाद न्याय मिला। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबन बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार के पहले चरण की समाप्ति के बाद द्वितीय चरण की शुरुआत हो चुकी है, जो रविवार को समाप्त होगा। सोमवार से इसका तीसरा चरण आरंभ हो रहा है। इसे लेकर रविवार को बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंथन सभा कक्ष में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रशासन को कुल 2,08,438 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि शासन के सुशासन तिहार के अंतर्गत बिलासपुर जिले में प्रथम चरण में कुल 2,02,581 मांग एवं 5,857 शिकायत यानी कुल 2,08,438 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,70,739 मांगों एवं 2,996 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, जिसका प्रतिशत लगभग 83 है, जबकि शेष मांगों का निराकरण शिविर में किया जाएगा। 2,08,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मांग भी है, शिकायत भी है और लगभग 83% आवेदनों का निराकरण किया गया है। इसमें पहले चरण में आवेदन लिए गए हैं, दूसरे चरण में उनका समाधान किया जा रहा है और तीसरे चरण में विजिट रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डिप्टी CM साहब का, माननीय मंत्री जी लोग आएंगे, सीनियर अधिकारी भी आएंगे और समाधान शिविर भी लगेंगे, तो उसके माध्यम से इनका निराकरण होगा। इसमें जो आवेदन आए हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग तरह के आवेदन हैं और उन आवेदनों का क्वालिटी के साथ निराकरण हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कुछ आवेदन ऐसे हैं जो मांग के नेचर के हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जिसका टारगेट हम लोगों के पास है, उनका हम लोग अभी तत्काल चिन्हित करेंगे। कुछ ऐसी मांग है जो शायद बजट में जाएंगी, तो उसके लिए हम लोग बजट प्रोविजन देख करके उसका परीक्षण करेंगे और जो भी बजट में जाने योग्य होगा उसको हम लोग बजट करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। दूसरे चरण में इन आवेदनों को स्कैन कर विभागीय अधिकारियों को भेजा गया और निराकरण की कार्रवाई शुरू की गई। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और मंत्री भी जिले में पहुंचेंगे और पत्रकार सहित जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस त्योहार का उद्देश्य है आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना, जनता, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना। सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है।
पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। ये आवेदन समाधान पेटी में, शिविरों में और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला विकासखंड मुख्यालय स्तर पर की गई थी। हाट बाजारों में भी आवेदनों का संग्रहण किया गया। तीसरा और अंतिम चरण 5 मई से 31 मई तक चलेगा, जिसके अंतर्गत जिले में कुल 66 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में 24 और ग्रामीण क्षेत्रों में 42 शिविर आयोजित होगा। इन शिविरों का आयोजन 5 मई से प्रारंभ होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कलेक्टर ने कहा कि शिविर में जनता को उनके आवेदन की स्थिति और समाधान की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के फॉर्म भी उपलब्ध रहेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। मई की चिलचिलाती गर्मी के बीच अब जाकर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को थोड़ी राहत देने की कवायद शुरू हुई है। रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिस्टिंग मशीन चालू की है, जिससे यात्रियों को ठंडी फुहारें मिल रही है। हालांकि ये सुविधा न तो समय पर शुरू की गई और न ही सभी यात्रियों तक पहुंच रही है, जिससे व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एसएससीआर की ओर से बिलासपुर स्टेशन पर गर्मी से राहत देने के लिए मिस्टिंग मशीन की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन ये मशीन तब शुरू की गई जब मई का पहला सप्ताह बीतने को है। ऐसे में यात्रियों का कहना है कि अगर ये व्यवस्था अप्रैल की शुरुआत में ही मिल जाती तो भीषण गर्मी में हजारों यात्रियों को राहत मिल सकती थी। फिलहाल ये मशीन सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई गई है, जहाँ कुछ चुनिंदा ट्रेनों के आने पर ही यात्रियों की मौजूदगी रहती है। बाकी समय ये प्लेटफॉर्म खाली नजर आता है, जिससे अधिकांश यात्रियों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा। वहीं जो यात्री इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं, उन्हें मिस्टिंग मशीन से निकलने वाली ठंडी बौछारों से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन ये व्यवस्था अब भी सीमित और देर से शुरू हुई महसूस हो रही है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सिम्स अस्पताल का हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ये जानकारी सामने आई कि सीएम पीडीआई द्वारा सीएसआर मद से शिशु रोग विभाग को लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के चिकित्सीय उपकरण प्रदान किए गए हैं। इनमें 7 वेंटिलेटर, 6 फोटोकैत्री मशीन, 3 स्टरलाइजर, 3 ऑटोक्लेव मशीनें, 2 बिल्रोविनोमीटर और 10 व्हील बैरो शामिल है। ये उपकरण शिशु रोगियों के बेहतर इलाज के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। सिम्स प्रबंधन ने सीएम पीडीआई के सहयोग के लिए आभार जताया और मरीजों के लाभ हेतु संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान चूँकि इसके पूर्व जो हमारे कलेक्टर साहब थे, अवनीश शरण जी थे, उनके माध्यम से, उनके इनिशिएटिव से हम लोगों को सीएम पीडीआई की तरफ से, जो कोल इंडिया का उपक्रम है, उनके तरफ से कुछ उपकरण की मांग किए थे हम लोग पीडियाट्रिक विभाग में। जैसे कि मालूम है कि पीडियाट्रिक में खासकर ज़्यादातर बच्चों को वेंटिलेटर की उपलब्धता नहीं होना और वार्मर की, फोटोथेरेपी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से कई बार शिफ्ट करना पड़ता था बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो उसको ध्यान में, उसको गंभीरता से लेते हुए जो पूर्व कलेक्टर साहब के इनिशिएटिव लिए थे, जिसका पूरा क्रय उन्हीं के द्वारा किया गया है, सीएम पीडीआई के द्वारा। उसको क्रय कर आज जो कलेक्टर साहब निरीक्षण के दौरान आए थे, सभी उपकरण को, जिसमें वेंटिलेटर 7 हैं और फोटोथेरेपी मशीन 6 है, इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइजर 3 है, व्हील बैरो, कुल लगभग लागत 1 करोड़ के आसपास के है, जो हमको कलेक्टर महोदय के द्वारा हैंडओवर किया गया। अब इससे निश्चित तौर पर बच्चों के जो रिफ़र हो जाते थे और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वेंटिलेटर्स की वजह से, तो उनको हम लोग रोक पाएंगे और ज़्यादा अच्छा बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करा पाएंगे। फिर से वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में इस बार नीट परीक्षा कुछ अलग अंदाज में हुई। हर साल की तरह नहीं, इस बार 21 शासकीय केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई। पारदर्शिता की मिसाल पेश करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों का पूरा इंतजाम किया, लेकिन जब बच्चों ने कॉपी कलम उठाई तो वहां गूंजने लगी जनरेटर की गड़गड़ाहट। इस शोर में न केवल बच्चों की एकाग्रता टूटी, बल्कि इन साल भर की मेहनत भी दांव पर लगती दिखी। इस बार NTA ने परीक्षा को पहले से अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए। पहली बार निजी स्कूलों की जगह शहर के शासकीय स्कूल कॉलेजों में परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षार्थियों को सेंटर में 2 घंटे पहले बुलाया गया। तलाशी से लेकर समय प्रबंधन तक सब कुछ बेहद कड़ा था। प्रशासन ने अपनी तरफ से चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। नहीं, मॉडरेट था, सरल तो नहीं था, था थोड़ा टफ था, बायो लेंदी लगा मेरे को। फिजिक्स व्यवस्था तो ठीक थी, पर फिजिक्स बहुत हार्ड है। क्वेश्चन हार्ड, हाँ, पिछले पूरा रिकॉर्ड ब्रेक क्वेश्चन। फिजिक्स थोड़ा लेंदी लगा मेरे को, बायोकेमिस्ट्री इजी था बहुत, बाकी सब आसान। हाँ, बट फिजिक्स थोड़ा लेंदी था। दूसरी ओर बिजली विभाग की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ गई। कई परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के चलते जनरेटर चलाने पड़े और उन जनरेटरों की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि परीक्षा हॉल के भीतर बैठे छात्र डिस्टर्ब हो गए। कई छात्रों ने बताया कि उन्हें प्रश्न पत्र आसान लगा, लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि साल भर मेहनत की, लेकिन ऐसी व्यवस्था से मन टूट गया। अब सवाल ये है कि क्या परीक्षा की निष्पक्षता सिर्फ सिक्योरिटी से तय होती है या शांत माहौल भी उतना ही जरूरी है। व्यवस्था की एक छोटी सी चूक बच्चों के भविष्य के लिए बड़ी तबाही बन सकती है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित हेवंस पार्क बार एक बार फिर से विवादों में है। शनिवार देर रात बार में नशे के धुत युवकों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जो बार के बाहर सड़क तक फैल गया। बेखौफ नशेबाजों ने राहगीरों को परेशान किया और देर रात तक हंगामा मचाते रहे, लेकिन पुलिस की ओर से समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे शहर की शांति व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। शनिवार रात करीब 1:30 बजे हेवंस पार्क बार से निकले नशे में चूर युवकों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मामला गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। युवकों ने सड़क पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे अग्रसेन चौक से लेकर पुराने बस स्टैंड तक अफरा तफरी मच गई। डर के कारण राहगीरों ने रास्ता बदल लिया। वहीं नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बार देर रात तक खुला रहा और शराब परोसी जाती रही।
जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले पर थाना सिविल लाइन TI SR साहू ने कहा कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद पेट्रोलिंग टीम भेजी गई थी, लेकिन मौके पर पहुंचने तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी और किसी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालांकि शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। देर रात्रि में कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी, जिसमें पेट्रोलिंग पार्टी को वहाँ भेजा गया था। पेट्रोलिंग पार्टी जब तक वहाँ पहुँचे तब तक वहाँ ऐसा विवाद की स्थिति होना नहीं बताए थे, और जो विवाद हुआ उसमें भी कोई प्रार्थी या ऐसा कोई भी व्यक्ति थाने में आकर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हेवेंस पार्क बार में इससे पहले भी नशाखोरी, मारपीट और हंगामे की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन न पुलिस सख्त होती है और न ही प्रशासन जागता है। लगता है किसी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है, तब कहीं जाकर पुलिस और प्रशासन को होश आएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर से रवाना हुई मेमू लोकल ट्रेन शनिवार को एक बड़ी लापरवाही का शिकार हो गई, जब ये ट्रेन अपने निर्धारित गंतव्य गेवरा रोड स्टेशन की बजाय कोयला खदान क्षेत्र स्थित जुमाडी लोड साइडिंग पर जा पहुंची। कोरबा स्टेशन से रवाना होने के बाद ट्रेन सीधे मालगाड़ियों के बीच पहुंच गई, जहां चारों तरफ कोयले के ढेर देखकर यात्री दंग रह गए। सैकड़ों यात्री करीब 1 घंटे तक वहां फंसे रहे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन चालक ने स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार ट्रेन चलाई थी, लेकिन सिग्नलिंग की चूक या फिर स्टेशन मास्टर की गलती के कारण ट्रेन गलत ट्रैक पर चली गई। मामला सामने आने के बाद ट्रेन को कोरबा स्टेशन वापस लाकर यात्रियों को उतार दिया गया। इस गंभीर लापरवाही के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि विभागीय जांच की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी पर कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं। तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबन बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015।